हेलो एंड वेलकम टू की स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हम यूपी टीजीटी पीजीटी और बाकी जैसे हरियाणा या बाकी स्टेट का जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम है उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं। उसको हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे प्रैक्टिस सेट 9 के। अभी हम बाकी 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं अगले 10 मिनट में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन की स्पीड ठीक रखने वाले हैं। 10 मिनट की वीडियो में हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मतलब 1 घंटे में आप 100 क्वेश्चन इजिली सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जो हम पढ़ने में भी लगभग इतना ही कर पाते हैं। तो आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और आपको एक क्वालिटी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आप कितने आउट ऑफ 25 कितने करेक्ट करते हैं, देन यू कैन डू दैट एज वेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। थ्रो blank we learn what behaviors, values, language and morals are acceptable in our society। तो ऑप्शन है कंडीशनिंग, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोमेट्री और इनकल्चुरेशन। ये ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनकल्चुरेशन। इसके थ्रू हम ये सब चीजें सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस एंड फिल इन द ब्लैंक। एवरी मॉर्निंग शी वॉक अप अर्ली एंड गेट्स रेडी फॉर वर्क। ऑप्शन है इज, वॉकिंग, वॉक, वेक, वॉक, वेक्स। ठीक है, ये ऑप्शन है, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर चुनना है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेक्स। एवरी मॉर्निंग शी वेक्स अप अर्ली एंड गेट्स रेडी फॉर वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 ऑफ दिस सेट। वीएस नायपॉल से हाउस फॉर मिस्टर विश्वास वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। बड़ा ये इम्पोर्टेंट वर्क है वीएस नायपॉल का। ये कब पब्लिश हुआ था, ये क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन है 1961 में, 1964 में, 1965 में और 1967 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का ए, कि ये 61 में पब्लिश हुआ था। ये हाउस फॉर मिस्टर विश्वास काफी पॉपुलर वर्क है, इसकी समरी जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल टोनी मॉरिसन डज द करेक्टर नेम्ड पिकोला ब्रीड लव अपीयर। ये पिकोला ब्रीड लव नाम का करेक्टर किस वर्क में अपीयर होता है, किस वर्क का पार्ट है। ऑप्शन है द ब्लूएस्ट आइज, बिलव्ड, सॉन्ग ऑफ सोलोमन एंड सुला। ये 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर है द ब्लूएस्ट आई, जो काफी आइज काफी पॉपुलर वर्क है इनका, बिलव्ड के बाद इसमें ये करेक्टर देखने को मिलता है, पिकोला ब्रीड लव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 30। फिल विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। एलेक्स ब्लैंक द बुक थोरली। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन है हैव रेड, हैज रेड, डिड रीड, हैड रेड। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर आई बिलीव यू ऑल नो दैट बी ऑप्शन हो जाएगा, एलेक्स हैज रेड द बुक थोरली। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 31, क्वेश्चन नंबर 31। आई एम एन इंडियन राइटर, माई डेब्यूट नोवेल won Booker Prize in 2008. The film adaptation of the novel was released in 2021. Starred Priyanka Chopra and Rajkumar Rav. Who am I? ठीक है, तो एक कहानी बताइए। नोवेल बुकर प्राइज मिला था 2008 में, उनकी बेस पे स्टोरी भी बनी, फिल्म भी बनी है जिसमें प्रियंका चोपड़ा, राजकुमार राव स्टार रहे हैं। तो वो किस राइटर के बेस पे बनी है, किसको बुकर प्राइज मिला था 2008 में। तो राइट आंसर है यहाँ 31 में ए, अरविंद अडिगा को 2008 में बुकर अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफ्थोंग्स आर, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 32। डिफ्थोंग्स आर टू अनस्ट्रेट syllables followed by two straight syllables, a sequence of two vowels, two similar looking words with different meaning। देखो ये syllable क्या होते हैं, इस पे मैं ऑलरेडी जो हमारी प्लेलिस्ट है एक टर्म्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिटरेरी टर्म्स, वहाँ ये जो टर्म्स होती हैं उन पे मैं काफी वीडियो बना चुका हूँ, शॉर्ट बना चुका हूँ, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ए बी सी डी ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीक्वेंस ऑफ टू वॉवेल्स। ठीक है, 32 बी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक, आई हैव ब्लैंक मनी। ठीक है, ऑप्शन है दिस, एन, एनफ, वॉट। तो राइट आंसर यहाँ चूज करना है आपको, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, आई हैव एनफ मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। द राइज एंड द फॉल ऑफ पिच इन वॉइस इज कॉल्ड।
जो आवाज की पिच होती है उसमें राइज और फॉल करना क्या कहलाता है? इंटोनेशन, वॉइस, स्ट्रेस, फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन 4 हैं आपके सामने, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटोनेशन कहते हैं उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। नेम द लीगल डॉक्यूमेंट विच डिस्क्राइब a particular educational program required and designed specifically for a child's unique requirements and needs. Individualized education program, education for all handicapped children act. Next है international classification of impairments, disabilities and handicaps, and next है D, individuals with disabilities education act. नेम द लीगल डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्टिकुलर एजुकेशनल प्रोग्राम रिक्वायर्ड एंड डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर द चाइल्ड। एक्चुअली में यहाँ कुछ मिसिंग है, यहाँ कोई शॉर्ट फॉर्म थी वो मिस हो रखी है, तो इसको आप करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन के तौर पे ले सकते हैं। आई बिलीव कि यहाँ एक शॉर्ट फॉर्म होनी चाहिए थी जो यहाँ नहीं दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 36। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फिल द ब्लैंक। यहाँ देखो, वी ब्लैंक गो टू गुवाहाटी बाय राजधानी एक्सप्रेस लास्ट मंथ। तो ऑप्शंस हैं विल गो, गॉन, वेंट, विल हैव गॉन। तो ये ऑप्शंस हैं, आई बिलीव यू ऑल कैन टिक द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी यहाँ हो जाएगा वेंट। वी वेंट गो टू गुवाहाटी बाय राजधानी एक्सप्रेस लास्ट मंथ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द कारपेंटर्स वाइफ इन द मिलर्स टेल। जो जॉफ्री चौसर की वर्क है कैंटरबरी टेल्स, उसमें जो मिलर्स टेल होती है उसमें कारपेंटर की वाइफ का क्या नाम है? मैडम एग्लेंटाइन, एमिली, एरिशॉन, जैनकिन। ये 4 ऑप्शन हैं, यू कैन चूज योर ऑप्शन। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अलीशॉन। सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कारपेंटर था उसकी वाइफ का नाम था अलीशॉन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मॉडल। मॉडल वर्ब्स फिल करने हैं। यहाँ एक सेंटेंस है, आई ब्लैंक प्ले फुटबॉल एंड वॉलीबॉल। यहाँ ऑप्शंस हैं वुड, कैन, हैव टू, बट। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर आपको फिल करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैन। आई कैन प्ले फुटबॉल एंड वॉलीबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। इन विच सोशल सिस्टम द फादर इज द हेड ऑफ द हाउस होल्ड। मॉडर्न सिस्टम, पैट्रियार्कल सिस्टम, फेमिनिस्ट और मैट्रियार्कल सिस्टम। अगेन इजी क्वेश्चन, यू कैन टिक द राइट आंसर। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें पैट्रियार्कल सिस्टम होता है जिसमें फादर हेड होते हैं, और मैट्रियार्कल जिसमें मदर हेड होती हैं। और मॉडर्न में तो पता ही नहीं चलता कौन हेड है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वुड बी द पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस। द हंटर किल्ड द लायन। द हंटर किल्ड द लायन, इसका पैसिव ऑप्शंस हैं, द लायन वुड बी किल्ड by the hunter, the lion killed the hunter, the lion will be killed by the hunter, the lion was killed by the hunter। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। द लाइन अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ अपीयर इन टी.एस. इलियट्स पोएम। बड़ी अच्छी लाइन है, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। ये टी.एस. इलियट की किस पोएम में देखने को मिलता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं जॉनसन, एस वेडनेसडे, द वेस्टलैंड, द हॉलो मैन। ये 4 ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर है, ये हमको देखने को मिलता है इसमें, द वेस्टलैंड में। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। द हार्प ऑफ इंडिया इज अ पोएम बाय सरोजनी नायडू, रविन्द्रनाथ टैगोर, माइकल मधुसूदन दत्त, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो की पोएम हार्प ऑफ इंडिया। काफी अच्छी पोएम है, आप उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डिड अरिस्टोटल यूज द टर्म हमार्शिया। अरिस्टोटल ने किस वर्क में हमार्शिया नामक जो टर्म है उसका यूज किया? हमार्शिया का मीनिंग क्या है वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, लिटरेरी टर्म्स, वहां इसकी मीनिंग आपको मिल जाएगी वीडियो के फॉर्म में, छोटे से शॉर्ट में। ऑप्शन है पॉलिटिक्स, पोइटिक्स, प्रायर, एनालिटिक्स और मेटाफिजिक्स। 4 ऑप्शंस हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोइटिक्स। पोइटिक्स वर्क था अरिस्टोटल का, उसमें इन्होंने हमार्शिया नामक टर्म को यूज किया था।
ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं 44 में, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। कुछ वर्क दिए गए हैं, वो कौन सा ऑप्शन फॉलो करता है एक क्रोनोलॉजी को, मतलब करेक्ट ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन को। आप इनको पढ़ सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रफिंग इट, द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर, लाइफ ऑन द मिसिसिपी, एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45, where was the healing herb to cure injured Parvateshwar to be found as narrated by Amish Tripathi, The Secret of the Nagas। अमीश त्रिपाठी का जो वर्क है द सीक्रेट ऑफ द नागाज, जिसमें पर्वतेश्वर नाम का जो व्यक्ति है उसको हीलिंग करने के लिए वो कहाँ पाई जाती है हर्ब। ठीक है, काशी, पंचवटी, अयोध्या और मेलुआ, ये चार ऑप्शन है। तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है, तो इसका राइट आंसर है पंचवटी। अच्छा, इसके बाद देख लेते हैं, ए पोएम इज गिवन विद 5 क्वेश्चंस, फॉलोइंग इट, रीड द पोएम केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। अब देखो, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो मैंने इंक्लूड कर लिए हैं, पूरा प्रैक्टिस सेट है, बुक से लिया गया है जो मेरी से। तो आप इस पोएम को पढ़िए और उसके बेस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं स्क्रीन पे आपके पोएम दिखा रहा हूँ, आप इसको पढ़ेंगे पॉज करके वीडियो को, और फिर क्वेश्चन को आंसर करने का ट्राई करेंगे। ये पोएम है, ये इसका बाकी लाइंस हैं, इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। मैं इसके बेस पे जो क्वेश्चन है वो आपके साथ अब डिस्कस करता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पोएम, व्हाट इज द मेटाफोरिकल थीम ऑफ द पोएम। थीम के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनरिक्वाइटेड लव। ये थीम रिलेट करती है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। विच लाइन इन द पोएम सिंबलाइज दैट ऑल द अटेम्प्ट्स बाय द पोइट नरेटर आर इन वेन। तो ये ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ, अगेन आप पॉज करके देख सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, 47 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो इसी पे बेस्ड है। व्हाई डज द स्पीकर ऑफ द पोएम फर्देस्ट कम टू बिहाइंड। तो ये ऑप्शंस हैं, he does not know hunting, he is tired, know the vanity of the entire exercise, he lost his way, he is slow walker। ये सब ऑप्शंस हैं, तो यहाँ राइट आंसर है, he is tired and knows the vanity of the entire exercise। बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ इसका 48 का। वोजो साइथन्स इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम आर, ये क्या है, एडजेक्टिव्स हैं, मिसस्पेल्ड वर्ड्स हैं, आर्चेक वर्ड्स हैं, न्यू कोइनेस वर्ड्स हैं। ठीक है, तो 49 का राइट आंसर है हमारा सी, ऑप्शन सी करेक्ट है, आर्चेक वर्ड्स हैं। लास्ट क्वेश्चन जो इस पोएम पे ही बेस्ड है, अब वो पैसेज है 14 लाइन पोएम, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन टू डिस्क्राइब द स्टैंजिक स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम। ऑड है, सोनेट है, लिरिकल पोइट्री या हाइकू है। जो पोएम पढ़ी है उसका पूछा है वो क्या है एक्चुअल में। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो इसका राइट आंसर है सोनेट। 14 लाइन में सोनेट लिखे जाते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 25 क्वेश्चन थे जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। इससे पहले 25 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके आप टीजीटी पीजीटी चाहे किसी भी स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपकी अपनी तैयारी को बूस्ट करने में हेल्प करेंगे। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई सजेशन है तो कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।